प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए कुछ बातें हम सभी कर लें अपने गुरु महादेव की, और ये बातें करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है साहब श्री के माध्यम से। हम सभी ने साहब श्री की बातों को मानकर शिव जो घर घर के बाबा हैं उन्हें अपना गुरु माने हैं, और गुरु मानने के बाद हम सभी के जीवन में जो परिवर्तन आया है वो अद्वितीय है, अप्रतिम है। इसकी तुलना कहीं से नहीं की जा सकती है। हम सभी चाहे जितना भी पहले उपकर्म किए हों उस परमात्मा से सानिध्यता का, लेकिन साहब श्री के बताए हुए रास्ते पे चलकर, इनके बताए हुए राजमार्ग पे चलकर जितनी सानिध्यता हम सभी महादेव से प्राप्त किए हैं, शायद उतना आज से पहले के कली काल में या कभी भी निश्चित रूप से नहीं किए होंगे। तो आइए साहब श्री के राजमार्ग पे चलकर, यानी साहब श्री जो बताए हैं लोगों से शिव के गुरु स्वरूप की बातें करो, ये करके हम सभी अपने जीवन के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कर रहे हैं, सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कर रहे हैं। दया मांगना, दया मांगते हैं महादेव से, इससे हमारा कल्याण होता है, हमारे अंदर में चेतना जगती है। लोगों से शिव गुरु की बातें करते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं, यानी शिष्यता के राजमार्ग पे चल के हम सभी उस परमपिता परमेश्वर शिव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि साहब श्री कहे हैं आओ चले शिव की ओर। हमेशा हम सभी हर हर महादेव ही कहा करते थे पहले, लेकिन साहब श्री हम लोगों को बताएं कि जागा जागा महादेव हम सभी को करना चाहिए। ये कैसे हुआ? तो एक बार की बात है, साहब श्री जब मधेपुरा से पटना आए, कोई शिव का शिष्य नहीं बन रहे थे, 9 महीना तक कोई शिव का शिष्य नहीं बने। उसके बाद हरि काका जो अब शरीर में नहीं है वो शिव को गुरु माने। हरि काका का एक बार तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया, बुखार लग गई। साहब और दीदी उनसे मिलने गए तो हरि काका दीदी से कहें कि जानते हैं हमें रात में बहुत तेज़ बुखार था, उस बुखार के समय अचानक मैं एक स्वप्न देखता हूँ कि देवी माँ आई हैं और कही हैं कि तुम्हें जो दुख हो, तकलीफ़ हो या जो कुछ कहना हो उस परमात्मा को कहो और उद्घोष करके कहो। पूछा गया कैसे? तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में इसका उद्घोष करके परमात्मा को तुम अपना संदेश कहो। हाल समाचार बुझकर साहब श्री दीदी माँ अपने आवास पे आ गए। कुछ दिनों के बाद जब शिवरात्रि का समय आया, जैसे अभी भी शिवरात्रि का समय आने वाला है, शिवरात्रि का समय आया तो दीदी माँ ने कहा साहब से कि हरि काका का जो स्वप्न था उसका भी तो कुछ मतलब होगा। साहब श्री कहें जो शक्ति है सभी तो शिव की ही शक्ति है, निश्चित रूप से शिव की कुछ इच्छा रही होगी। या शक्ति शिवस्य शक्ति, यानी जो शक्ति है सब तो शिव की ही शक्ति है। साहब श्री कहें कि एक कागज़ लाइए और उस पर साहब श्री 3 वाक्य लिखे, 3 वाक्य। और आप लोग को पता ही होगा कि साहब श्री के पूजा घरों में जो कुछ भी लिख के डाला जाता था, जिज्ञासा, कुछ देर के बाद या शाम में डाला जाता था तो सुबह में उस पर लिखा हुआ जवाब आता था, यानी जैसे लगता था कि अलता से कोई त्रिशूल का निशान बना दिया होगा, अलता का त्रिशूल का निशान बना दिया होगा, उस तरह से आता था। आप सभी इस तरह का फोटो जो त्रिशूल का निशान बना हुआ है मुख्यालय में देखे होंगे, उपवन में। जब हम लोग दर्शन करके जब लौटते हैं तो हम लोगों को एक गैलरी से निकाला जाता है जहाँ पर साहब श्री का बड़ा सा फोटो लगा हुआ है। वहीं पर बाएं तरफ ऊपर में रखा हुआ एक फ़ोटो है जिसमें लिखा हुआ है, और उसमें त्रिशूल का निशान लगा हुआ, वो महादेव का लगाया हुआ निशान है। यानी पूजा घरों में जब वो जिज्ञासा रखा जाता था तो उस पर उत्तर उसी तरह से त्रिशूल का निशान बना के आता था। तो साहब श्री 3 वाक्य उस कागज़ पर लिखकर पूजा घरों में रखे। पहला था क्या? हर हर महादेव। दूसरा था नमः शिवाय, और तीसरा था जागा जागा महादेव।
ये तीनों वाक्य लिख करके पूजा घरों में रख दिया गया। और पूजा घर में रखने के बाद जब कुछ देर के बाद या सुबह में उस कागज़ को देखा गया, जब साहब श्री ने कहा दीदी माँ को कि ज़रा देखिए तो वहाँ पर से क्या लिखा हुआ, क्या संदेश महादेव का आया है, तो वही अलता से त्रिशूल बना हुआ निशान, जगह जगह महादेव लिखा हुआ जो था उस पर वो निशान लगा हुआ था। साहब श्री बोले कि अब से जब भी शिव को गुरु मानने वाले लोगों का नाम का घोषणा होगा तो उस पर उद्घोष होगा जागा जागा महादेव। और तभी से उद्घोष जागा जागा महादेव का होने लगा किसी के नाम के घोषणा के बाद। और ये घटना कब की है पता है आपको? 1989 की। जी हाँ, 1989 की ये घटना है। और तब से आज तक हम लोग किसी के नाम की घोषणा करते हैं या कुछ सूचना अंतरिक्ष को देना रहता है तो हम सभी जागा जागा महादेव कहते हैं। तो इस तरह हम सभी ने जाना। और ये सारी बातें आप साहब श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक आओ चले शिव की ओर में भी देख सकते हैं, लेकिन ये अभी मेरे हाथ में है। हमारे गुरु शिव साहब श्री का लिखा हुआ ये शिष्य अनुभूति है। साहब श्री का लिखा हुआ ही एक पुस्तक है आओ चले शिव की ओर। इसमें पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और अनमिलाखर इसमें साहब श्री के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। साहब श्री के बाल्यकाल से लेकर बहुत अंत तक का इसमें साहब श्री के विषय में सारी बातें लिखी हुई है। तो हम सभी को ये अनमिल आखर पढ़ना चाहिए, आओ चले शिव की ओर पढ़ना चाहिए जो साहब श्री के द्वारा लिखा हुआ है। और ये सर्वप्रथम पुस्तिका है, हस्त पुस्तिका आओ शिष्यानुभूति हमारे गुरु शिव। इसे भी हम सभी को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम भी इसी सब को पढ़ करके आपके समक्ष बोलते हैं, प्रयास करते हैं कि ये बात हमें याद रहे। और याद रहेगा तब तो लोगों से बातें करेंगे और आपसे भी बात कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।